ये बात सही है कि मेनका का इंटरवेंशन बहुत मैटर करेगा, बट ये भी देखिए आज की स्थिति डिफरेंट है और आज की स्थिति में डिसीजन वरुण लेंगे और जरूरी नहीं है कि मेनका की बात वो मेनका को बाईपास करके भी करा जा सकता है। अगर उन्हें लगेगा कि सोनिया उससे राजी नहीं है और वो नहीं चाहती है कि वो किसी तरीके से इस मामले में दखल दें, तो मुमकिन है, और अगर वो इंक्लाइंड होंगे कांग्रेस में ही जाने के लिए। देखिए जहां तक इंडिपेंडेंट लड़ने का सवाल है, मेरा मानना ठीक है, उनको किसानों का पूरा समर्थन रहेगा, लेकिन जब आदमी एक पार्टी का कैंडिडेट होता है तो जो पार्टी का बेस वोट होता है वो बड़ी तादाद में मिलता है। ये तो एडिशनल जितनी जो पर्सनल लेवल पे जो मिलते हैं उसमें कुछ ऐसा वोट होगा जो ओवरलैप कर रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो जो विनिंग वो है वो आएगा, ठीक है, पर्सनल उससे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगी उनका वो वोट काटने के लिए, क्योंकि जहां ये बात देखिए उनके जो हार्डकोर हिंदुत्व वाली जो बात रही है जिसकी वजह से वो बड़े जोरों में वहां से जीते हैं, जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए थे, वो अलग बात है कि कोर्ट से क्या होता है और कैसे करा लिया जाता है कि मॉफ्ट है ये है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो सपोर्ट है वो उसकी वजह से भी मिलता है। रैबिड हिंदू कार्ड प्ले करके भी वोट मिलता है, तो वो जाहिर है कि वो वोटर तो खिसक जाएगा इनसे। तो इनका ये आज की डेट में, क्योंकि किसान बड़ी तादाद में, और अगर किसान, ये वीएम सिंह बेटर बता पाएंगे कि क्या किसानों का इतना उस एरिया में इतना वोट और सिख वोट पूरा मिलेगा इनको क्या, तो वो वोट अगर इतना डोमिनेंट है तो वो ऑफसेट नहीं कर पाएगा जो बीजेपी का हार्डकोर वोट है जो इनके साथ नहीं जाएगा। और ये भी डिपेंड, इस पे वो भी डिपेंड करेगा कि बीजेपी किसको इनके खिलाफ लड़ाती है अगर ये इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। तो इतना ही जी I'm sorry शरद, बोलिए। नहीं प्लीज गो अहेड, बताओ। मैं जो आप ही की बात को थोड़ा ऐड ऑन करना चाह रहा था। आपने कहा जो हिंदू वोट है, जैसे हमारा लोध किसान है, बहुत तादाद में है, ये जो वोट है वो इनके साथ नहीं जाएगा। वही सोचने की बात क्या है, क्या जो मुस्लिम वोट है इनके समाजवादी पार्टी में आने से या कांग्रेस में आने से क्या साथ जाएगा, ये भी सोचने की बात है साथ। ये भी अच्छा, काफी मुस्लिम वहां 3.5 लाख वोट है, 3.5 लाख मुस्लिम वोट है पीलीभीत में। वो भी सोचने की बात है कि जो नहीं जाएगा और क्या मुस्लिम वोट जाएगा, ये भी सोचने की बात है। इसलिए ऑप्शन नहीं है केवल किसान कार्ड प्ले करने के अलावा। नहीं, मुस्लिम वोट पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देखिए मुस्लिम साइकी तो सीधी सीधी है कि जो बीजेपी को हरा रहा है वो कौन है वो नहीं देखती, बीजेपी को हराने वाले के साथ जाता है। वो शिवसेना के साथ जाने को तैयार है। मुंबई में आप देखो ना, अगर शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो मुस्लिम वहां भी उसको देगा, क्योंकि वो आज शिवसेना उसके लिए सेकुलर हो गई है। तो मुझे नहीं लगता अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के समर्थन से या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, समर्थन मिलता है, तो मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम तो सीधा फंडा है। वो नहीं सोचेगा वीएम सिंह जी। मैं कह रहा हूं जब शिवसेना के साथ जा सकता है, जब साक्षी महाराज के साथ जा सकता है, जब वो कल्याण सिंह के साथ जा सकता है, उनके बेटे के साथ, जो मुलायम सिंह के साथ जब कल्याण सिंह आ गए थे, तो ये प्रयोग कई बार हो चुका है। हाँ, बीजेपी से लड़ने पर जरूर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी जो अभी तक के चुनाव का इतिहास है वो यही है कि कितने लोग बीजेपी छोड़ करके आए, बड़े कट्टर लोग, और दूसरी सेकुलर पार्टियों में चुनाव जीत के चले गए। ब्रजभूषण शरण सिंह, ये अमरीश जी गवाह है, जो वहां जब दंगा हुआ था कर्नलगंज वाला, उसमें सबसे बड़े आरोपी थे हैं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से एमपी हुए वहां पर, वहां से तो बाद फिर बीजेपी में चले गए। तो ये तो लेकिन विनोद, लेकिन जो कल्याण सिंह वाली बात आपने कही, कल्याण सिंह के साथ जब मुलायम सिंह गए हैं तो मुलायम सिंह की जो हार हुई थी और कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी, पहली बार उसके पीछे मुस्लिम 2009 की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, 2000 मिली थी। नहीं, वो 2009 नहीं, जब कल्याण सिंह उसके पहले मुलायम सिंह के साथ गए राष्ट्रीय कांग्रेस क्रांति पार्टी बना के, जब उनके 4 एमएलए जीते थे और मुलायम सिंह की सरकार बनी थी, वो आप देखिए उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, जब पार्लियामेंट में बहुत बुरी हालत थी। हाँ, 2009 में नेता जब बदलता है, देखिए जिन्ना क्या थे, जिन्ना सबसे बहुत सेकुलर नेता थे, और जब वो सांप्रदायिक बने सारे मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए। तो नेता जब बदलता है तो वो सांप्रदायिकता वाला और सेकुलरिज्म वाला सवाल नहीं रहता है। अगर जब बदल जाएंगे वरुण गांधी तो इनके साथ भी लोग आ जाएंगे। तो ये सामने उदाहरण है। मतलब अमरीश जी, आपसे मैं एक सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछूंगा। एक दो धाराएं होती हैं, ध्यान दीजिए। एक होते हैं फेनेटिक लोग, वो लोग
जो आदमी उनके साथ आ जाता है उसका बैकग्राउंड नहीं देखते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ होते हैं रैशनल लोग, जो आदमी उनके साथ आता है वो उसकी बैकग्राउंड बहुत बारीकी से खोद के देखते हैं। आप जिसे आज की धारा में लिबरल कहेंगे, ये लिबरल लोग ऐसे नहीं होते हैं कि आप आज लिबरल हो गए तो वो आपको लिबरल मान लेंगे। वो आपके साथ पीढ़ी का हिसाब लेते हैं कि तुमने अब से 10 साल पहले एक बयान दिया था, वो तो बड़ा गलत था भाई, आज तुम सही बात कर रहे हो, लेकिन उस दिन तुम गड़बड़ थे। जबकि आप ये लिबरल चले जाइए, ये लिबरल एक सभासद भी नहीं जिता सकते हैं आलोक जी। लिबरल की संख्या बहुत कम है। नहीं, ये लिबरल जो है ये मीडिया में, फेसबुक पे, ये लिबरल ऐसे हैं कि जब नीतीश कुमार आडवाणी और वाजपेयी के साथ रह के मोदी का प्रचार करते हैं तो लिबरल के खराब होते हैं, और जब वो लालू यादव के साथ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार की जय जयकार करते हैं, प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं। बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या। नीतीश कुमार फिर लौट आए तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने लगेंगे। यही लिबरल, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सोशल मीडिया पे, इनका बहुमत सोशल मीडिया पे है, बूथ पे नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ वोट्स बहुत कम है इनके पास, बहुत कम। लिबरल बदलते भी है भाई, बता रहा हूँ कितने लिबरल जो है वो यही लिबरल जो है कल्याण सिंह की आरती उतारने लगे थे जब कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ आए थे। कितने लिबरल हमको हमारे साथ दोस्त है। मैंने लगता है गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया मैंने, जो लिबरल शब्द का इस्तेमाल किया उस पे जिस तरह से आप लोग टूट पड़े हैं, ऐसा लगता है मैंने अर्बन नक्सल कह दिया। नहीं, आप सेकुलर कह दीजिए, हम सब उसमें आते हैं। आप सेकुलर कह दीजिए, हम सब उसमें आते हैं भाई, जो यहाँ बैठे हुए हैं। वो तो क्योंकि बेसिकली आइडियोलॉजी का सवाल हो जाता है। जब इस पाले में आ गए तो आपके सारे गुनाह माफ। जैसे यही उधर भी है, राइट विंग में भी यही है, जब कोई एकदम सेकुलर उधर चला जाता है तो उससे गुनाह भी माफ हो जाते हैं। अब जितिन प्रसाद ब्राह्मण सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे थे, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, मंत्री है उस सरकार में। तो ये तो बहुत पाला बदलने के बाद चीजें बदल जाती हैं। तो यानी अभी कहा नहीं जा सकता है, कार्ड्स खुले हुए हैं और वरुण गांधी क्या करेंगे अब इसे देखना ही पड़ेगा। और उसके साथ उससे ज्यादा बारीकी से मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा कि मेनका गांधी क्या करेंगी, मेनका गांधी कुछ करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि मेनका गांधी अगर अब कुछ नहीं करें, यानी वो तय कर लें कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगी, तो वरुण गांधी के लिए कई रास्ते खुल सकते हैं, जबकि मेनका गांधी के कुछ करने से वरुण गांधी के रास्ते बंद होते हैं। अब मेरा ख्याल है वक्त हो गया है काफी, और अब हम हिमांशु की तरफ चलें। हिमांशु, कुछ सोच लिया होगा आपने? मैं शेर सुनाऊं उससे पहले मैं अपना एक पर्सनल वाकया बताऊंगा। मैं जब अपने चैनल के लिए कासे किताब के लिए वरुण जी से मैंने जब बात की, तो जब मैं उन्हें अपने प्रोग्राम की रूपरेखा बता रहा था कि किताबों पर बात करेंगे, तो उन्होंने 15 मिनट मुझे अपनी किताब, जो रूरल मैनिफेस्टो उनकी किताब, जो गाँव के बारे में, और बड़ी मोटी किताब है, तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि मैं वो, और उन्होंने अपने वो आर्टिकल्स गिनाए जो उन्होंने किसानों के या कृषि से संबंधित कई अखबारों में पिछले कुछ वक्त में लिखे। ये बातचीत भी हाल में हुई है, ये बातचीत कब हुई है भी बता दें। ये बातचीत हुई आज से 1-1.5 महीने पहले। और उन्होंने मुझे इस बात पर आग्रह किया कि मैं उनकी वो किताब और वो सारे आर्टिकल्स दोबारा से पढूं, जबकि मैंने उनसे कहा कि आपकी किताबों पर कम बात है, आपको जो किताबें पसंद है उन पर बात है। लेकिन मुझे उस बातचीत से ये समझ में आया कि, और ये बातचीत इसलिए मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा समझ में आएगा कि वो पिछले काफी वक्त से अपनी जो छवि है, जो इमेज है, वो बना रहे हैं एक कृषि विशेषज्ञ के तौर पर या एक रूरल इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ के तौर पर, जो इन्होंने बार-बार कहा कि, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि 10 दिन में उनकी 40,000 कॉपियां बिकी और वो बहुत बड़ी बात है, और उसमें तमाम बातें उन्होंने कही। तो मैं उससे कहना ये चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना बड़ा एक भार ले लिया है अपनी किताबों और अपनी एकेडमिक्स के तौर पर, चूंकि उन्हें एकेडमिक्स पर अपनी एक तरह का गुमान भी है, तो इसलिए जब उनके ऊपर ये प्रेशर बार बार आ रहा होगा किसानों वाले सवाल को लेकर, तो अंततः फिर उन्होंने ये सोचा होगा। और दूसरी बात जो वीएम सिंह साहब ने की और भी लोगों ने कही कि पीलीभीत एक ऐसी जगह है जहां पर, चूंकि आप सांसद तो हैं वहां से, आपको उस क्षेत्र में आपने काम क्या किया ये आपको बताना पड़ता है सोशल मीडिया पर भी, तो ये प्रेशर उन पर आ रहा होगा कि पीलीभीत एक ऐसी जगह है जहां पर किसानों के साथ खड़ा होना जरूरी है, और इसीलिए हमें लगता है कि उनके लिए ये मजबूरी भी हो गई कि अब ये सवाल वो उठाएं। तो जी आप वीएम सिंह साहब। जी सिंह साहब, आप कुछ कह रहे हैं इस पे? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो सही रास्ता फिरोज या वरुण के लिए है अभी, वो ये है कि अभी धान का प्रोक्योरमेंट चालू होना था। 20 साल के बाद कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम अब इंटरवीन नहीं कर सकते अभी, 1 महीना पहले। और आज की तारीख में 1 अक्टूबर के बदले आज 10 तारीख हो गई है, एक दाना नहीं उठा है। इनको चाहिए, उनके लिए रास्ता है फिरोज के लिए आज किसानों में घुसने का। आज मंडी
एक मंडी दूसरी मंडी, पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर, हर कहीं जाके किसानों के बीच में रह के उनका जो धान तुलवाने की बात करेंगे तो उनको ज्यादा लाभ होगा बनस्पत के केवल आर्टिकल लिखने से। तो बतौर मामा उनका मार्गदर्शन कीजिए ना। नहीं, मैं रास्ता बता रहा हूँ ना, मैं इससे बेहतरीन रास्ता नहीं मिलेगा हमको। अभी गन्ने की वहां पेमेंट नहीं हुई है, वो छोड़ दीजिए, वो तो मैं करा रहा हूँ कोर्ट से, मैं अभी 27 को फिर कोर्ट जा रहा हूँ, छोड़ दीजिए। पर उनके लिए, क्योंकि अब मैं एक उम्र के बाद, अब हम सब हम उम्र के हैं, एक उम्र के बाद हम लोग रोज डंडा लेके नहीं पहुंच सकते जैसे मैं 20 साल पहले पहुंचता था। अब ही कैन टेक दैट ओवर और उससे बहुत फायदा होगा। लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है, अमरोहा है, ये पूरी बेल्ट में धान लगता है। और उस धान का अगर ये अपने ऊपर ले लेते हैं कि मुझे तुलवाना है, बहुत बड़ा काम होगा और एक रास्ता मिल जाएगा आगे चलने के। लीजिए, तो एक समर्थन तो उनको मिल गया, वीएम सिंह जी ने रास्ता भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कि जरूरत पड़ेगी तो कानूनी सहायता यहाँ से मिल जाया करेगी। तो किसानों के लिए तो वीएम सिंह जी का हमेशा जो है तैयार है, वो रात को 1 बजे बुला लेंगे, चल देंगे। हिमांशु, अब आपका जी, मैं आता हूं। तो मैं बस ये कह रहा था कि चूंकि वहां पर जरूरत थी इस वक्त किसानों के साथ खड़े होने की, तो शायद उन्हें लगा हो कि खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मुझे गालिब का शेर याद आता है इस पर कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। यानी उस जल्दी शर्मिंदा होने वाले ने बहुत जल्दी शर्मिंदा हो गया, मेरे कत्ल के बाद जो है उसने जफा से तौबा की। तो मुझे लगता है कि ये चिंता उन्हें सब थोड़े पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, जैसा कि वीएम सिंह साहब कह रहे हैं, अगर वो ये सवाल उठाते हैं तो अभी बात तो ये सही है कि ये सवाल उठाए जाने चाहिए और इसको इसी तरह से एक बिस्मिल की भी एक लाइन में पढ़ दूं आलोक जी। जी विनोद जी, बिल्कुल। मिट गया जब मिटने वाला फिर पयाम आया तो क्या। वाह, ये बिस्मिल की गजल की एक लाइन है जो उन्होंने भगत सिंह को, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लिख के भेजी थी कि अगर मुझे फांसी हो जाएगी तब आओगे। तो वो शकील बदायूनी का भी शेर है कि अब तो आंखों में गमे हस्ती के पर्दे पड़ गए, अब कोई हुस्ने मुजस्सिम बेनकाब आया तो क्या। वाह वाह, आज तो ये मुशायरा हो गया। और आखिरी बात यह है कि वो वरुण गांधी फिर उस प्रोग्राम में आए नहीं। मैं जब लग गया कि मैं उनकी किताबों पर बात नहीं करूंगा तो उन्होंने अपनी रजामंदी नहीं दी कि मैं चाहता हूं कि वो आए, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी किताबें पढ़ते हैं। तो हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर उनका स्वागत है, अगर कोई प्रोग्राम सुने तो। बढ़िया है। तो ये देखिए, मामला बहुत उलझा हुआ है, देखने में बहुत साफ। शरद जी, अमरीश भाई, हम वीएम सिंह जी, आलोक जी, सब लोग वरुण गांधी से इस बात के लिए कहेंगे कि आपके himanshubaजपेयी.com पे आए, himanshubaजपेयी.com पे आए। सही है। ये मामला बहुत उलझा हुआ है, बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन बात बहुत सीधी है। अगर आपने एक मुद्दा उठाया है और आप उसको सिरे तक पहुंचाने का जज्बा लेके खड़े हो जाते हैं तो फिर शायद आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं, आपकी जमीन तैयार होती जाती है। और ये देखने के लिए बहुत दाएं बाएं नहीं जाना है, आपको महात्मा गांधी की कहानी पढ़ लेनी चाहिए। वरुण गांधी को चंपारण जाकर उन्होंने जिस अंदाज में अपना काम शुरू किया था और उसके बाद पूरे भारत को हिला के रख दिया, वो उदाहरण सामने है। बस देरी है तो इस बात की कि कोई उस उदाहरण को पकड़े और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करे। हाँ, तो के साथ में जी विनोद, पीलीभीत जो है, और जो वीएम सिंह जी ने कहा, धान के किसान, वो नील के किसान थे, धान के किसान है, तो चंपारण बन सकता है। हाँ, तो जमीन तैयार है, आदमी को जाना है और मेहनत करनी है। और उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा तो कोई और भी कर सकता है, कोई और करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे ये सोचना पड़ेगा। पीलीभीत की अगर बात करें, पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में 20 साल पहले जब मैंने जिक्र किया था आंदोलन का, इतना बड़ा आंदोलन था कि आज के आंदोलन को पीछे छोड़ते सारी रेल बंद हो गई थी, सारी बसें बंद हो गई थी, सारी साइकिलें बंद, 1 हफ्ते के लिए बंद हो गई थी। इतने जुझारू लोग हैं वहां पर और पूरा पीसफुल था। तो उस धरती के ऊपर अगर ये आंदोलन करें, उसको आगे लेके चले तो बहुत आगे जाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। जी, तो नतीजा ये निकलता है कि आप बहुत छोटी राजनीति, इस पार्टी से उस पार्टी के विचार करने के बजाय अगर एक जैसे रूरल मैनिफेस्टो नाम की मोटी किताब लिखी है, उस अंदाज में राजनीति करने की तैयारी करते हैं, तो फिर जो अमरीश जी ने कहा कि फिर एक बड़ा राजनीतिक भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, ये बात यहां से भी साबित होती है। इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। वरुण गांधी का क्या होगा देखेंगे, वो आगे कुछ करते हैं तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।